Good morning everyone. I hope you all are great. And today we are going to start our new chapter, chapter 11, triangles and practical geometry. So first of all, let us know about what are triangles, how many types of triangles are there, on base of their length of sides and angles. So first point is triangles. So ट्रायंगल बेटा क्या होती है? एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, a closed figure having three sides and three angles is known as a triangle. A closed figure having three sides is called triangle. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक ये फिगर है, ये वाली फिगर होगी। अब देखो इसके अंदर ये पूरी क्लोज है, कंप्लीट, और इसके अंदर साइड कितनी है? 1 2 एंड 3। 3 साइड होगी, फिगर आपकी क्लोज होगी, तो क्या बनेगी हमारे लिए? ट्रायंगल बनेगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, इट मींस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो हम यहां पर पढ़ते हैं ट्रायंगल के हमारे जो होते हैं टोटल होते हैं 6 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? There are 6 parts of a triangle. अब ये 6 पार्ट होते कौन कौन से हैं? एक 6 पार्ट से बेटा क्या होता है? एक तो होते हैं हमारी साइड और एक क्या होते हैं हमारे एंगल। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल की डेफिनेशन में कि हमारे ट्रायंगल में क्लोज फिगर में 3 साइड होती है, तो 3 तो हो गए। जैसे हमारा ये ए बी और सी है, तो एक तो आपकी साइड ए बी होगी, साइड ए बी, फिर क्या होगा हमारा? साइड ए सी एंड देन साइड बी सी। तो 3 पार्ट तो हो गए हमारे लिए, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। और जो हमारे बाकी के 3 पार्ट रह गए वो कौन कौन से हैं? देखो हमारे ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं बेटा। एंगल कहां होते हैं? जहां पर भी आपकी दो लाइनें मीट करेंगी तो उनके बीच में गैप आगे इस तरह से कवर होता रहेगा। दोज क्वांटिटीज आर नोन एज एंगल्स। तो हमारे ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो टोटल देयर आर 6 parts in a triangle, 3 are sides and 3 are angles. If we take example of triangle ABC, अगर हम triangle ABC का एग्जांपल लेते हैं तो हमारी साइड AB होगी, BC होगी, एक AC होगी। एंगल हमारे कौन से होंगे बेटा? एंगल A, एंगल B और एंगल हमारा C हो गया। तो ये तो बेस के पार्ट्स के बारे में और ट्रायंगल की डेफिनेशन के बारे में। इसके बाद बात करते हैं बेटा इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर का मीनिंग क्या होता है? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर क्या होता है? बाहर होता है। तो जो ट्रायंगल के अंदर पॉइंट आएगा, जैसे पॉइंट हमारा यहां पे ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहां बाहर हो गया, एक यहां पे हो गया। तो देखो जो हमारे पॉइंट ट्रायंगल के अंदर आएंगे दोज आर नोन एज इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल से बाहर रहेंगे, इस एरिया से बाहर रहेंगे, वो कौन से बेटा? हमारे एक्सटीरियर पार्ट रहेंगे। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है?
ट्रायंगल क्या होती है? क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स। उसके बाद ट्रायंगल के पार्ट कितने होते हैं? देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। 3 तो हमारे साइड हो गई और 3 हमारे क्या हो गए? एंगल हो गए। उसके बाद हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में पढ़ा। इंटीरियर क्या होता है? जो ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट फॉर्म होगी उसके जो बीच में आएगा, अंदर आएगा साइड से, वो क्या होगा? आपका इंटीरियर होगा। और जो उससे बाहर निकल जाएगा बेटा वो क्या होगा? आपका एक्सटीरियर होगा। तो अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यहां लिख देंगे इसको। ये आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की जब हम बात करते हैं तो बेटा ट्रायंगल के टाइप्स को ना 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले साइड के बेस पर आपका अलग होता है और एंगल्स के बेस पर आपका अलग होता है। अब साइड के केस में अलग क्या होता है? साइड की लेंथ कितनी है वो डिसाइड करेगा ट्रायंगल आपकी है कौन सी। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। तो साइड की लेंथ है उसके बेस पर अगर हम डिसाइड करना चाहेंगे तो हमारे ट्रायंगल कितने टाइप के बनेंगे? देखो साइड की लेंथ के बेस पर ट्रायंगल बेटा होते हैं हमारे 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन कौन सी रहेगी हमारी? फर्स्ट वन इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जैसा इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन होगी इक्विलैटरल यानी कि इक्वल। A triangle in which all sides are equal to one another, जिसमें सारे साइड आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे के, those are called triangles are called equilateral triangle. The triangle in which all sides are equal, in which all sides are equal is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. यानी कि बेटा कि ऐसे ट्रायंगल जिसकी सारी साइड की लेंथ इक्वल होगी। एग्जांपल देखते हैं यहां पे देखो आप, जैसे ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। अगर हमारी इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि सभी साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या रहेगी हमारी? सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड आवर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। तो सेकंड टाइप हमारा क्या रहेगा? So our second type is isosceles triangle. Second type is isosceles triangle. देखो इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन बेटा ये रहेगी आपकी कि इस ट्रायंगल के अंदर ना दो साइड की लेंथ इक्वल होगी, वो चाहे दो कोई भी हो, चाहे आपकी ये वाली हो या फिर जैसे एग्जांपल हो गया आप ये वाली हो या ये इसके इक्वल हो या फिर दो, मतलब आपस में को दो साइड इक्वल मिलेंगी आप, और जो तीसरी होगी उसकी लेंथ क्या होगी? अलग मिलेगी। सो इसकी डेफिनेशन बनेगी आपकी द ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, two sides are equal and third side is different, third side is different is an isosceles triangle। तो हमारी ये इसकी होगी डेफिनेशन। एग्जांपल क्या देंगे बेटा? देखिए जैसे हमारे पास ये फिगर है, यहां पे हो गया ऐसे,
भाई इसकी लेंथ तो हो गया आपकी 6 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमारा अलग रहेगा, इसको अगर हम 8 सेंटीमीटर मान तो क्या होगा, दो साइड तो इक्वल हो गई और थर्ड साइड क्या होगी हमारी डिफरेंट आ गई। तो उस वजह से क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल कौन सी होगी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल तीनों इक्वल होंगी, आइसोसेलेस में दो इक्वल होंगी और हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका दैट इज स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, एक ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, कोई भी इक्वल ना हो। In these triangles, all sides are different. All sides are different. एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हमारे पास यही हो गया भाई, एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गई, एक की लेंथ 7 सेंटीमीटर हो गई, एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गई, तो हमारी तीनों अलग अलग हो गई ना, तीनों सेम आ गई, इक्विलेटरल दो सेम हो गई, आइसोसेलेस और तीनों अलग अलग हो गई, तो कौन सी होगी हमारी स्केलेन ट्रायंगल बनेगी। तो ये है भी हमारा ट्रायंगल के तीनों टाइप्स के बारे में और बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट पर, तो ये तो क्या होता है साइड के बेस पर। अब हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स क्या है हमारा, देखिए तो बेटा बेसिस ऑफ एंगल्स के हमारे तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट वन हमारा होगा बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा क्लास 6 के अंदर ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी देख लीजिए क्या रहेगा बेटा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो पहले एक्यूट क्या होता है वो देखिए आप। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी जो आपकी डिग्री मेजर है 90 से कम होता है। तो एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स की वैल्यू 90 से क्या होगी हमारी कम होगी। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एग्जांपल देखिए, जैसे तीन एंगल हो गए, एक 40 का हो गया, एक 60 का हो गया, एक 80 का हो गया। तीनों की जो वैल्यू है बेटा 90 से कम है। 40 है वो भी 90 से कम है। तीनों की जो आपकी टोटल वैल्यू होगी, तो सॉरी तीनों की जो अलग अलग वैल्यू आएगी वो 90 से कम होनी चाहिए। भाई ये आपका 90 से कम, ये भी आपका 90 से कम, और ये भी आपका 90 से कम हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप है वो वाला, ये देख लो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर क्या रहेगा आपका, तो बेटा इसके अंदर ये रहेगा आपका, देखो ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 से ज्यादा हो, क्योंकि ऑब्ट्यूज क्या होता है एंगल मोर देन 90 डिग्री, तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमारा 90 से ज्यादा होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा भी नहीं होंगे, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। एग्जांपल इसका डायग्राम आपको ऐसे बनता है, ये इस तरह से, ये एंगल आपका कितना हो गया 45 हो गया, या आपका 35 हो गया, और ये आपका 100 आ गया। तो देखो बेटा हमारे पास तीन एंगल हैं 45, 35 और ये कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब आप चेक करो कि इसमें कोई एक एंगल 90 से ज्यादा है, बिल्कुल ये रहा हमारे पास 90 से ज्यादा है। तो ट्रायंगल कैसे होगी बेटा हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। और जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा इसका वो रहेगा बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल
यानी कि एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा 90, राइट का मीनिंग क्या होता है बेटा आपका 90 डिग्री एंगल होता है। तो वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का रहेगा। तो जैसे ये आ गया ऐसे, ये यहां पर 90 का हो गया, आपका 30 का हो गया, और ये कितना आ गया आपका 60 का आ गया। तो देखो एक एंगल आपका 90 का है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल के होते हैं बेटा तीन टाइप के, साइड के बेस पर होते हैं, इक्विलेटरल, ऑल साइड इक्वल, आइसोसेलेस, टू साइड इक्वल, स्केलर, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एंगल्स के बेस पर पहला हमारा आपका एक्यूट एंगल यानी कि ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ऑल एंगल्स सॉरी वन एंगल एंड वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल में क्या होगा बेटा आपका एक एंगल कितने डिग्री का होगा आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये तो वो होगा जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। अब नया क्या सीखने वाले हैं आप वो देखते हैं। तो बेटा हमारी जो अगली डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी हमारी मीडियन की। देखिए सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, देखो जी मीडियन ऐसा होता है जो ट्रायंगल को बिल्कुल आधा इस तरफ और आधा इस तरफ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ध्यान से सुनना, एक मीडियन होता है एक अल्टीट्यूड होता है। तो मीडियन क्या होगा बेटा, मीडियन वो होगा जो एक ट्रायंगल को बिल्कुल हाफ हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे देखो आप एक बार, जैसे हमारे पास ये हो गया ट्रायंगल, अब जी हमें इसको दो हिस्सों में करना है। तो हमारे पास क्या तरीका है, हमने यहां से लाइन खींच ली और आधा बिल्कुल इस तरफ हो गया और आधा आपका इस तरफ हो गया, दो बराबर हिस्से हो गए आपके। तो जो लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी वो क्या होती है बेटा, हमारी मीडियन होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये हो गया हमारा। अब ये क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर थ्री मीडियन होते हैं। एक तो आपका वर्टेक्स ए से आया, इसको अगर आप नाम दोगे ए बी और सी, एक तो आपका ये बना, इसको चलो डी मान लो। इसके बाद फिर क्या होगा, बी से हमारा यहां पे आ गया और इसके बाद फिर हमारा यहां से आ गया एफ पे, ठीक है। तो हमारी एक ट्रायंगल के अंदर मीडियन हो गए थ्री, एडी बीई एंड सीएफ। अब आपके तीनों मीडियन एक पॉइंट पे काटेंगे यहां पर बिल्कुल बीच में, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो पहले मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारे एक ऐसे लाइन होती है ट्रायंगल के अंदर जिसमें क्या होगा, कोई भी आपका जो ट्रायंगल है वो लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगला पॉइंट, एक ट्रायंगल के अंदर थ्री मीडियन होते हैं, 1 2 3, और तीनों मीडियन बेटा एक पॉइंट पे काटेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होगी, मीडियन इट इज अ लाइन सेगमेंट which is drawn from a vertex to midpoint of other side, opposite side।
उसके बाद देयर आर 3 मीडियंस इन a triangle, उसके बाद क्या रहेगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस is called centroid of triangle. तो जी यही हो गया हमारा मीडियन के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में। मीडियन होता क्या है? मीडियन की बेटा दो डेफिनेशन दी गई है हमारे पास। पहले तो सिंपल मैंने आपको बताई थी, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। और सेकंड क्या होता है डेफिनेशन इसकी कि वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट होगा बिल्कुल बीच में, कि हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, तो ये क्या बनेगा आपका मीडियन। अगर हम यहां पर एग्जांपल लें तो इन गिवन फिगर AD, BE and CF are medians। तो ये हमारा मीडियंस के बारे में, ठीक है। अब आपकी एक डेफिनेशन और आती है अल्टीट्यूड्स की। अल्टीट्यूड्स देखो, अल्टीट्यूड होता क्या है? तो अल्टीट्यूड को हम कहते हैं हाइट परपेंडिकुलर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो किसी साइड के ऊपर वर्टेक्स से पास होते हुए, कहां से? वर्टेक्स से एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड की डेफिनेशन बेटा क्या होगी? परपेंडिकुलर फ्रॉम a vertex to opposite side is called altitude। और बेटा सेम एक ट्रायंगल के अंदर कितनी अल्टीट्यूड होती हैं? देयर आर 3 अल्टीट्यूड्स। जैसे एक ट्रायंगल हमारे पास होगी ये वाला, तो अगर ये यहां पर एंगल बनाएगी 90 का, देखो वो तो बीच में काट रही थी, और यहां पर एंगल बनेगा आपका 90 का। कंडीशन क्या रहेगी? बीच में काटेगा तो मीडियन, और 90 का एंगल बनाएगा तो अल्टीट्यूड। और बेटा जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है? हमारा ऑर्थो सेंटर। तो यहां पे लिख देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। तो ये आपका आज का टॉपिक था मैथमेटिक्स का। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ प्रॉब्लम रिवाइज किया होगा। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक कंसेप्ट के साथ। जो डेफिनेशन लिखवाई गई है आप वीडियो की हेल्प से, बोर्ड की हेल्प से इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।